Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. मतलब ये कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, MLT student, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefits. Our today's lecture is lecture 30. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 30. अब देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. In our previous lecture we have discussed about fresh water microbiology. अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इजीली फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देखते हैं our today's topics to cover. अब देखते हैं आज हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है. Our today's topic is salt water microbiology. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. देखते हैं जी salt water microbiology क्या है. Presents a different environment to microorganism. ये जो salt water है ये microorganisms यानी छोटे जानदारों को एक मुख्तलिफ तरह का माहौल मुहैया करता है. अब ये salt water है क्या? The higher salt concentration, higher pH and lower nutrition relative to fresh water. ये जो salt water है इसके अंदर fresh water की निस्बत ज्यादा नमक की मिकदार होती है, pH इसकी हाई होती है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई मादे या ग़िज़ाइयत कम होती है. आर लीथल टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि लीथल होता है बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. लीथल का मतलब क्या होता है? जानलेवा या फिर मोहलिक. बट सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया अबाउंड नियर द सरफेस. लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि नमक के पानी को पसंद करते हैं, नमक के माहौल को पसंद करते हैं, वो सरफेस के करीब होते हैं. और इस तरह के बैक्टीरियाज जो कि नमक के पानी को पसंद करते हैं या नमकीन माहौल को पसंद करते हैं, उनको कहा जाता है, उस क्लास को कहा जाता है हेलोफिलिक बैक्टीरियाज. एंड सम बैक्टीरियाज that also live in fresh water are plentiful. और इन्हीं में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि बेसिकली फ्रेश वाटर बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वो सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं और अच्छी खासी तादाद में रह सकते हैं, प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा मिकदार में. उनमें से दो की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, एक है सुडोमोनास और एक है विब्रियो. ये जो दो बैक्टीरियाज हैं ये बेसिकली फ्रेश वाटर बैक्टीरियाज हैं, बट ऑफ कोर्स ये सॉल्ट जो वाटर होता है उसके अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं. नेक्स्ट है जी, इन 2001 रिसर्चर्स demonstrated that the ancient form of microbial life known as archaebacteria is one of the dominant form of life in ocean. अब 2001 के अंदर तहकीकदानों ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मंजर आम पर लाना, यानी कि तहकीकदानों ने 2001 में इस चीज को मंजर आम पर लाए कि एक माइक्रोबियल लाइफ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक ऐसी कदीम किस्म भी है. एंशिएंट का मतलब कदीम. एक ऐसी कदीम किस्म भी है जिसको आर्काई बैक्टीरिया कहा जाता है और जो कि डोमिनेंट फॉर्म है. डोमिनेंट फॉर्म का मतलब गालिब किस्म या फिर आप ये कह सकते हैं असर और रसूख रखने वाली किस्म है ओशंस में. और ये ओशन क्या है? ओशन होता है ऐसा पानी या ऐसा पानी का हिस्सा जिसके अंदर नमक ज्यादा हो या नमक की मिकदार ज्यादा हो, उसको ओशन कहा जाता है. मतलब ये कि 2001 में रिसर्चर्स ने ये बताया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास ऐसी भी है जो कि बहुत ज्यादा कदीम है, जिसको आर्काई बैक्टीरिया कहा जाता है, और वो नमक वाले पानी में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ज्यादा असर और रसूख रखने वाले हैं. The role of archaebacteria in the ocean food chain is not yet known. अब ये जो आर्काई बैक्टीरियाज हैं इनका ओशन के अंदर यानी कि नमक वाले पानी के अंदर जो इनका फूड चेन है वो अभी तक नामालूम है. बट मस्ट बी अ वाइटल इंपॉर्टेंस. वाइटल मतलब बहुत ज्यादा
तो मस्ट बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, मतलब ये कि अगर कोई इनका कोई रोल हुआ भी फूड चेन के अंदर, ओशन के अंदर, तो वो जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये रिसर्चर्स का कहना था 2001 के अंदर। अब देख लेते हैं, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉल्ट वाटर इज अ टाइप ऑफ एल्गी। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस्म है जो कि सॉल्ट वाटर के अंदर यानी कि नमकीन पानी के अंदर पाई जाती है, जिसको हम एल्गी कहते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गी जो है, इसका नाम जो है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स एक इस तरह की एल्गी है जो कि सॉल्ट वाटर में रहती है। द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स कैन टर्न द वाटर रेड। रैपिड ग्रोथ मतलब ये कि इनका तेजी से बढ़ाव, इनकी ग्रोथ में इजाफा, और मल्टीप्लीकेशन यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि इनका मुसलसल बढ़ना, रैपिड ग्रोथ और मुसलसल बढ़ना किनका? डाइनोफ्लैजिलेट्स का, ये पानी को लाल कर देता है। दिस रेड टाइड, टाइड का मतलब होता है लहर, दिस रेड टाइड डिप्लेट्स द वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ये जो रेड कलर की टाइड होगी या रेड कलर की जो लहर होगी, किनकी? एल्गी की एक खास किस्म की, तो वो क्या करेगी? डिप्लेट कर देगी ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। डिप्लेट का मतलब क्या होता है? कम कर देना या फिर खत्म कर देना। तो ये रेड टाइड जो है, ये पानी के अंदर ऑक्सीजन को भी खत्म कर देगी और उसकी ग़िज़ाइयत या फिर ग़िज़ाई मवाद, ग़िज़ाई मादों को भी खत्म कर देगी। विच कैन कॉज मैनी फिश टू डाई, और इसी वजह से बहुत ज्यादा मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। एज वेल ह्यूमंस कैन बिकम इल बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फिश, और इसी तरह बहुत से ऐसे इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, जो कि इस तरह की कंटामिनेटेड फिशेस को, यानी कि जो मुर्दा मछलियां, ऐसी मुर्दा मछलियां जो कि इस रेड टाइड की वजह से मर गई हों, उनको खाने से बीमार पड़ जाते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी an ideal means of transporting microorganisms from one place to another। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो पानी है, ये एक अहम किरदार अदा करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना या ट्रांसफर। ज़राए आम दरख्त के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द वाटर दैट इज कैरीड in the hulls of ships to stabilize the vessels during their ocean voyages is now known to be mean of transporting microorganisms around the globe। ये काफी लंबा पैरा है, तो इसको हम जरा टुकड़ों में समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। The water that is carried in the hulls of ships, अब ये जो हुल्स ऑफ शिप्स है, इसका मतलब होता है जहाज का ढांचा। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं जहाज जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं ना, उनके अंदर कुछ खला छोड़ा जाता है। ठीक है, उस खला को हल्स ऑफ शिप्स कहा जाता है। टू स्टेबलाइज द वेसल्स, ये किस लिए किया जाता है? वेसल्स का मतलब आम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको रगे कहा जाता है, लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वेसल्स का मतलब होगा खाली जगहों को पुर करना, या उनकी जो नालियां वगैरह होती हैं उनको पुर करना। ठीक है, ये जो हल्स होते हैं, ये पानी इन हल्स में इसलिए डाला जाता है, यानी जहाज के अंदर जो खाली जगह होती है वहां पर इसलिए डाला जाता है ताकि उसके वो पानी के अंदर डूब ना जाए। ड्यूरिंग देयर ओशन वोयाग्स, ओशन वोयाग्स का मतलब होता है, ओशन का मतलब आप सबको पता है, समंदरी कह सकते हैं आप इसको, और वोयाग्स का मतलब होता है नॉन स्टॉप ट्रांसपोर्ट, मतलब ये कि ना रुकने वाला लंबा सफर, नॉन स्टॉप जर्नी भी आप बोल सकते हैं। यूं कह लें आपके एक मुल्क से दूसरे मुल्क बगैर रुके अगर जाया जाए तो उसको हम कहेंगे ओशन वोयाग्स। ठीक है, दोबारा इसको समझ लीजिए कि इसकी एग्जाम्पल दी जा रही है। किस चीज की एग्जाम्पल? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जहाजों के अंदर, जहाजों की बिल्कुल अगली साइड पर अगर देखा जाए ना,
तो उनकी आगे वाली जगह उठी हुई होती है। वो इसी वजह से उठी हुई होती है क्योंकि वो खाली जगह होती है और उसके अंदर पानी को रखा जाता है ताकि जो जहाज है वो पानी में ना डूबे, ठीक है। और यही पानी जो है ना हेल्प करता है जहाज को तैरने में, सही है। और ये पानी इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्होंने लंबा सफर करना होता है, सही है। तो इस लंबे सफर में रखे गए हुए पानी को एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अराउंड द ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रांसपोर्ट ये भी है कि जहाजों के हल्स के अंदर पानी भरकर उनको जब एक जगह से दूसरी जगह लंबे सफर के गर्ज से ले जाया जाता है तो वो पानी जहां पर जाकर उसको इजैक्यूरेट किया जाता है या उनको निकाला जाता है तब उसके जरिए बैक्टीरियाज भी बाहर निकलते हैं। वन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें से जो यानी कि जहाजों के अंदर जो पानी भर कर ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और उन पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में से अ बैक्टीरियम कॉल्ड, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं विब्रियो कॉलेरा, जिसको हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेरा, कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस। और अगर कोई इंसान ये पानी जहाजों में से निकला हुआ ये पानी पी ले तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या होगा? लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या होगा? यानी कि जिंदगी और मौत की कशमकश में डाल देने वाला डायरिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोनिक या बहुत ज्यादा सख्त डायरिया हो जाएगा। अब देख लेते हैं आवर टुडेज पॉसिबल क्वेश्चंस। आज के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which water is lethal to many microorganisms? कौन सा ऐसा पानी है जो कि बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जहरीला या फिर जानलेवा है? सेकंड इज Which class of bacteria is salt loving? कौन सी बैक्टीरिया की ऐसी क्लास है जो कि सॉल्ट लविंग है? थर्ड है जी Which fresh water bacteria can also survive इन सॉल्ट वाटर? कौन से ऐसे फ्रेश वाटर बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉल्ट वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं? नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्गी फाउंड इन सॉल्ट वाटर? सॉल्ट वाटर के अंदर कौन सी एल्गी की किस्म पाई जाती है? नेक्स्ट, व्हाट इज रेड टाइड एंड हाउ इट कैन हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स? ये रेड टाइड क्या होती है और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे नुकसान पहुंचाती है? एंड द लास्ट वन इज हाउ विब्रियो कॉलेरा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? ये जो विब्रियो कॉलेरा है ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है? उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है then please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.